आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मंजरी अग्रवाल मेरे साथ हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। मंजरी जी बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र कुमार सिंह मेरे साथ हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। कमांडर भूषण धीमान मेरे साथ हैं यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। भूषण जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। और संदीप चौधरी जी मेरे साथ हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले विजेंद्र जी एक चीज़ आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान में आसिम मुनीर की भूमिका को लेकर तरह तरह के सवाल पहले भी उठाए जाते रहे। भारत ने जिस तरह से अपनी संतुलित विदेश नीति रखी है, कभी भी आक्रामक रुख नहीं रहा, लेकिन भारत ने कभी अपना सख्त रवैया भी नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान की जो गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं, क्या वो भारत को प्रभावित कर सकती हैं या पाकिस्तान को अपने अंदर में सीमा के अंदर शांति व्यवस्था पर निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए? देखिए सर, सबसे अहम बात यह है कि भारत का जो स्टैंड रहा है, भारत का स्टैंड यही रहा है कि किसी भी पड़ोसी मुल्क के जो अंदरूनी मामले यानी कि जो इंटरनल मैटर्स है, भारत उसमें कुछ दखल नहीं देता है। लेकिन जाहिर तौर पर भारत के पड़ोस में अगर कुछ केओस हो रहा है या कुछ इस तरह की बड़ी बात हो रही है, तो उसका असर भारत पर जरूर पड़ेगा। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब से आसिम मुनीर ने यानी कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से भारत की चिंताएं बढ़ी है। और खासतौर पर पीओके में और जो जो क्षेत्र है वहां पर आसिम मुनीर के शुरुआती दौर में ही माना जा रहा था कि उनकी पकड़ वहां ज्यादा है। और जब वो सत्ता में आएंगे यानी कि जब वो सेना प्रमुख बनाए जाएंगे, तब हो सकता है पीओके में और ज्यादा घमासान और भारत के लिए चिंताएं उस क्षेत्र से जो आतंकवाद भारत में किया जा रहा है, इस लिहाज से भारत की चिंताएं बढ़ेंगी। लेकिन अभी जो एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि पाकिस्तान के पूर्व ये कि इमरान खान को की मृत्यु को लेकर जो बात सामने आ रही है, वो एक बड़ी चिंता की बात है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से लोकतंत्र को और पाकिस्तान की जमहूरियत की जो जड़ें हैं उसको एक बार फिर से कमजोर करने के कवायद आसिम मुनीर कर रहे हैं, ये भारत के लिए इसका इम्पैक्ट भारत पर जरूर पड़ेगा। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत इस पूरी गतिविधियां जो हाल में पाकिस्तान में हो रही हैं, उस पर भारत पैनी नजर और नजदीकी नजर बनाए हुए है कि आखिरकार वहां का जो सियासी घमासान है वो क्या मोड़ ले रहा है और उसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा और आसिम मुनीर की नेक्स्ट मूव या और भी इस तरह की क्या चालें होंगी। क्योंकि आसिम मुनीर चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और उसके अलावा जितने भी नेता है वो सब आसिम मुनीर के मुरीद हैं। अब उसके बाद से सिर्फ इमरान खान ही है जो पीटीआई के हैं, वो शुरुआती दौर से ही मुनीर का विरोध तो कर रहे थे और साथ ही साथ वो फौज के खिलाफ सिर्फ वही एक फिलहाल जो मौजूदा वहां के हालात हैं इसमें वही एक बड़े नेता हैं जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो सख्त और सीधे तौर पर बात कहते रहे हैं। तो ऐसे में आसिम मुनीर जाहिर तौर पर कतई नहीं चाहेंगे कि इमरान खान रहें ताकि उनका कोई थ्रेट आसिम मुनीर पर रहे। तो ये लिहाजा एक बड़ी शह और मात की जो खेल है वो पाक में पुरानी है, कोई नई बात नहीं है और वही खेल जारी है। लेकिन इस सब पर जहां तक भारत की बात है, भारत नजदीकी नजर बनाए हुए है कि वाकई वहां क्या हालात बन रहे हैं। टीटीपी और तालिबान, आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, इसे लेकर क्या माहौल बनाया जा रहा है और किस तरह से आतंकवाद को आसिम मुनीर एक बार फिर से एक नई तलवार और नया स्वॉर्ड देने की कवायद कर रहे हैं और स्वॉर्ड पर नया धार देने की कवायद कर रहे हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। मंजरी जी देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत के लोकतंत्र को नसीहत देता हुआ आया है, लगातार ये बताता रहता है कि भाई आपके मुल्क में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लगातार वो ये बताता है कि आप शांति की तमाम पहलों का समर्थन नहीं करते हैं, आप घाटी में शांति बनाए नहीं रखना चाहते हैं। अपने आप को हमेशा उसने यही साबित किया है कि आतंकवाद को समर्थन न मैंने कभी किया है, ना ही मैंने आतंकवाद को कभी प्रायोजित किया है। लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि पाकिस्तान की ही जो जनता है, जो वहाँ के नागरिक हैं, जो वहाँ के नेता हैं, वो पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या इसमें भी भारत के लिए एक बड़ा स्कोप आप देख पा रही हैं कि पूरे विश्व को मैसेज भारत अब बहुत मजबूती के साथ देख सकता है कि पाकिस्तान निश्चित तौर पर आतंकवाद को न सिर्फ प्रायोजित करता है बल्कि उसको दूसरे राष्ट्रों पर थोपता भी है? ये तो बिल्कुल जानी सी बात है। हाफिज सईद खुले घूमता है, वहां पर सभाएं करता है, उनकी एक पार्टी बनती है, वो इलेक्शन लड़ती है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 में हमने देखा कि किस तरीके से आतंकवादियों के जनाजे में मुनीर साहब खुद शामिल हुए। तो आप
बार बार हमको इस बात की सबूत मिलते रहते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। अगर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम माइनॉरिटीज के ऊपर कुछ कर रहे हैं, भाई यहाँ पर माइनॉरिटीज का जो जनसंख्या है वो बढ़ी है, जबकि आप पाकिस्तान में देख लीजिए किसी भी माइनॉरिटी की जनसंख्या कितनी घटी है। मतलब उसके उसको बैलेंस करने के लिए हमको सीए जैसा कानून भारत में लाना पड़ा, हम्म। ताकि पाकिस्तान में जो सताई हुई माइनॉरिटी है उसको भारत में शरण दी जा सके। हम्म। और इसके ऊपर हमने अच्छा खासा बवाल भी देखा, वो पाकिस्तान प्रायोजित था ऑफ हम्म। कोर्स। तो जो पाकिस्तान कहता है और वो जो करता है उसमें बहुत अंतर है। अब आप पाकिस्तान के एक्शन, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए, आप चाहे बलूचिस्तान में देख लीजिए, इनकी अपनी पीओजे की जो जनसंख्या है उस पे देख लीजिए, ये अपने ही लोगों का दमन करके शासन और सत्ता स्थापित करते हैं। हम्म। और जो काम ये खुद करते हैं उसका इल्जाम ये भारत पर लगा देते हैं। अगर डीप स्टेट को छोड़ दें तो दुनिया को ये सच अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। हम्म। इनको सबसे ज्यादा प्रायोजित करने वाला जो देश है वो अमेरिका, और वो जिस तरीके से किसी भी पाकिस्तानी की तलाशी लेता है ये जग जाहिर है। तो वो कहते हैं ना, एक्शन इज लाउडर देन वर्ड। हम्म। अब यही इज्जत जो है पाकिस्तानियों को चीन में भी मिलती है, तो चीन इनका सेकंड बैकर है। तो अभी आप पाकिस्तानियों को चाहे सऊदी वगैरह कहीं भी देख लीजिए, तो फैक्ट इज पाकिस्तानियों को सारी दुनिया एज टेररिस्ट स्टेट ले करके चल रही है। पाकिस्तान अपने आप को कितना भी पाक साफ बताए वो अलग बात है। अब मुनीर साहब की बात करते हैं तो उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिली हुई है किसी भी लीगल प्रोसिक्यूशन से। हम्म। उसके बाद उन्होंने जो हरकतें की हैं, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी है कि जितने भी सीमा से लगे हुए इनकी आतंकवादी तंजीमें हैं वो अंदर की तरफ शिफ्ट की जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स दबी छुपी तो ऐसी भी आ रही हैं कि जर्मनी में इनके ट्रेनिंग ग्राउंड शुरू किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की ये प्रेजेंस साहेल जैसे अफ्रीकन स्टेट में है, वहां पर जो है ये आतंकवाद को पोषण और पल्लवित कर रही है। हम्म। ऐसा पाकिस्तान जिसकी मतलब पूरी एक कह लीजिए कि बेस ही आतंकवाद हो, हम्म। भारत पे अगर वो इल्जाम लगा रहा, भारत का लोकतंत्र रोबस्ट है। हम्म। अभी इनकी जो प्रॉक्सीज यहाँ पर कुछ भी इल्जाम लगाते हैं, उनसे जब कहा गया कि भाई ठीक है फिर डेविड पे आ जाइए तो वो नहीं आए। हम्म। तो इल्जाम लगाना अलग बात होती है, बट उसको साबित करना दूसरी बात होती है। हम्म। मुनीर के अंडर में जो भी हम देख रहे हैं, आतंकवाद को एक अलग लेवल का प्रश्रय दिया जा रहा है। हम्म। अब रिटेलिएशन कैसा होगा ये देखना जरूरी है। बट हाँ, अगर चोर किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाए तो बस यही कहेंगे अपने गिरबान में झांक ले। जी। बिल्कुल।